ओके स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट मैकेनिक्स का ये टॉपिक गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस, गैलीलियन रूपांतरण अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ये तो हम ये देखें कि दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं, दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है एस एवं एस डैश है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र वे तंत्र होते हैं जिनमें कण पर कोई बाह्य बल कार्य करता हुआ प्रतीत नहीं होता है। पूर्णतः स्थिर तंत्र हमेशा जड़त्वीय होता है। ये तंत्र एस हम स्थिर तंत्र मान लें, एस तंत्र स्थिर तंत्र। एक और दूसरा तंत्र एस डैश तंत्र, ये गतिशील है, एक समान वेग से गतिशील तंत्र। विद्यार्थियों, स्थिर तंत्र भी जड़त्वीय तंत्र होता है और एक समान वेग से गतिशील तंत्र भी जड़त्वीय तंत्र होता है। मान लेते हैं कि ये समान वेग से गतिशील तंत्र है और इसका वेग v वेग है, x दिशा में ये गति कर रहा है। ये दिशा x दिशा है, ये y दिशा, इसके लिए ये y डैश डायरेक्शन, ये z, तो इसके लिए z डैश डायरेक्शन। इसका मूल बिंदु हम मान लेते हैं O और इसका मूल बिंदु O डैश बिंदु है। इन दोनों तंत्रों के सापेक्ष एक स्थिर कण P को देखा जाता है जिसके निर्देशांक x, y, z तंत्र S के सापेक्ष हैं। ये किसी भी तंत्र के सापेक्ष निर्देशांकों का निरूपण आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, आप अच्छे से जानते हैं। ये गतिशील तंत्र गति करना शुरू करता है और हम ये माने कि एट टाइम t इक्वल टू 0 पर s व s डैश दोनों ही तंत्र एक दूसरे पर आच्छादित हैं। ओवरलैप्ड है स्टार्टिंग में, और जैसे जैसे समय बढ़ता है ये गति करना शुरू कर देता है, गति करता हुआ आगे बढ़ता है, नियत वेग से गति कर रहा है, शर्त नियत वेग। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि मान लिया जाए कि बाहर किसी पेड़ पर कोई पक्षी बैठा है और उस पक्षी को प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति देखता है, प्लेटफॉर्म स्थिर है, तो ये तंत्र S हो जाएगा। और एक नियर ट्रेन से गति करती हुई ट्रेन में बैठा व्यक्ति देखता है उसी ऑब्जेक्ट को, उसी पक्षी को, तो वो S डैश तंत्र के सापेक्ष उस पक्षी की स्थिति होगी। इन स्थितियों का निरूपण हम स्थिति सदिश के द्वारा करते हैं। ये स्थिति सदिश वेक्टर R जो S तंत्र के सापेक्ष है और ये स्थिति सदिश R डैश जो S डैश तंत्र के सापेक्ष है। R और R डैश ये दोनों स्थिति सदिश हुए। यहां से अगर मैं ये लंब डालता हूं और ये मुझे A बिंदु प्राप्त होता है, तो विद्यार्थियों हम ये जानते हैं कि O से लेकर A तक की ये दूरी इस निर्देशांक के रूप में x दूरी के तुल्य होगी। इसी तरह से t समय पर S डैश तंत्र में इसी सेम बिंदु का
ऑब्जर्वेशन लिया जाता है तो इसके निर्देशांक हम मान लेते हैं x डैश y डैश z डैश। तब o डैश से a की दूरी, ये x डैश दूरी होगी। तो ये इन दूरियों का निरूपण हम जानते हैं। इसी तरह से यहां से अगर हम लंब डाल दें तो ये B बिंदु और ये B डैश बिंदु, ये y अक्ष को यहां मिलाते हैं B पर और y डैश अक्ष को B डैश बिंदु पर मिलाते हैं। विद्यार्थियों, एक्स वाई जेड, these are the coordinates of point P in frame S। S तंत्र में ये निर्देशांक हैं, यानी कि ये P बिंदु की स्थिति है। तंत्र स्थिर है S, कण भी स्थिर है, इसलिए 0 समय पर भी यही होगा, t समय पर भी यही होगा, हमेशा ये एक समान होगा। x डैश y डैश z डैश, these are the coordinates of point P in frame S डैश। S डैश तंत्र में ये P बिंदु की स्थिति है। कि तंत्र S डैश में स्थिति है और ये स्थिति t समय पर है। चूंकि तंत्र विवेग से गति कर रहा है तो एट t इज इक्वल टू 0 पर O व O डैश बिंदु एक ही बिंदु पर होंगे। मीन्स तंत्र S भी यही होगा और तंत्र S डैश भी यही होगा, S भी और S डैश भी। तो O बिंदु भी यही होगा और O डैश भी यही होगा। ये है एट t इज इक्वल टू 0 समय पर। लेकिन चूंकि S डैश तंत्र गति कर रहा है तो फिर ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यहां विद्यार्थियों ये हमने मेजरमेंट लिया है t समय पर, और जब मैं इसको t समय पर लेता हूं तो ये v वेग से गति कर रहा है। t बराबर 0 पर यहां था, अब ये गति करते हुए यहां पहुंच गया और इससे आगे भी ये गति करता हुआ चला जाएगा। तो यहां से यहां तक की ये दूरी v इंटू टी के बराबर होगी। v वेग से गति कर रहा है, t समय तक पहुंचता है, तो v इंटू टी, इट इज द वेलोसिटी v एंड इट्स मल्टीप्लीकेशन बाय टाइम t, तो vt ये दूरी होगी। तो एट t इज इक्वल टू 0, यहां O बिंदु और O डैश बिंदु एक ही बिंदु पर होंगे, लेकिन समय t पर O डैश इज इक्वल टू VT, ये दूरी हो जाएगी दोनों के बीच की। पुनः मैं इन बातों पर आ रहा हूं कि विद्यार्थियों एक्स वाई जेड ये P बिंदु की स्थिति है स्थिर तंत्र में, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश ये भी P बिंदु की ही स्थिति है, सेम पॉइंट की है, और ये सेम पॉइंट स्थिर बिंदु है, लेकिन इसका निरूपण हम कर रहे हैं S डैश तंत्र में, जिससे हमें मिला ये एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। तो रूपांतरण समीकरणों की परिभाषा, ये परिभाषा है कि स्थिर जड़त्वीय तंत्र S
एवं एक समान वेग से गतिशील जड़त्वीय तंत्र, जो कि समान वेग से गतिशील तंत्र भी जड़त्वीय तंत्र होते हैं, तो गतिशील समान वेग से गतिशील जड़त्वीय तंत्र एस डैश के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति, और ये स्थिति निर्देशांकों के रूप में है, एक्स वाई जेड एवं एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ये निर्देशांकों के रूप में ये स्थितियां हैं। तो इन स्थितियों के मध्य स्थिति, किसी बिंदु की स्थिति, दोनों तंत्रों के लिए, तंत्रों के सापेक्ष, दोनों तंत्रों के सापेक्ष ये स्थिति होगी। मैं परस्पर संबंधों को गैलीलियन रूपांतरण कहते हैं। रूपांतरण कहते हैं, ये इसकी डेफिनेशन हो। मीन्स इट इज द रिलेशनशिप in between x dash y dash z dash with respect to x y z। स्थितियां दोनों हैं x y z, x dash y dash z dash, दोनों स्थितियां एक ही बिंदु की हैं, तो दोनों के बिंदुओं की स्थितियों में, दोनों स्थितियों में, एक ही बिंदु की दोनों स्थितियों में परस्पर संबंधों को हम गैलीलियन रूपांतरण कहते हैं। तो ये गैलीलियन रूपांतरण होंगे। क्या होंगे, इनका हमें कैलकुलेशन करना है, इनकी गणना करनी है। तो नेक्स्ट है गैलीलियन रूपांतरणों की गणना। इट इज द पेज 8। गणना चित्र से ओ ए इज इक्वल टू एक्स एंड ओ डैश ए इज इक्वल टू एक्स डैश। एक बार फिर से हम ये देख लें, यहीं पर फिगर बना करके देख सकते हैं। ये मेरे पास में दो तंत्र हैं, एक तंत्र एस और दूसरा तंत्र एस डैश। ये डायरेक्शन वाई और ये डायरेक्शन वाई डैश। ओ बिंदु और ओ डैश बिंदु, यहाँ बिंदु मेरे पास पी है, एक्स वाई जेड इसके कोऑर्डिनेट्स, या एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। तो यहाँ से जब मैं इधर लंब डालूंगा इस एक्स अक्ष पर, तो ये बिंदु ए मिलेगा। यहाँ से ये दूरी एक्स दूरी और इधर ये वाली दूरी एक्स डैश दूरी। सो ओ डैश ए इज इक्वल टू एक्स डैश। ये गति कर रहा है, विवेक से गति कर रहा है, तो इनके बीच की ये दूरी टी समय में हो जाएगी v इंटू टी। तो ओ डैश ए इज इक्वल टू ओ ए माइनस ओ डैश। आप देख लीजिए, ओ डैश ए दूरी, ये दूरी इज इक्वल टू ये पूरी दूरी, और इसमें से इस दूरी को घटा देते हैं। ये एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस ओ डैश, दैट इज वी टी। पहला रिलेशन तो ये आ गया हमारे पास। इस बिंदु P से के लिए मैं यहां लंब डालता हूं, तो ये B डैश पर तो यहां काटेगा B डैश,
और ये b यहां पर होगा। नेक्स्ट y निर्देशांक, it is OB is equal to y and O dash B dash is equal to y dash. But here from figure, चित्र से okay, it's y निर्देशांक OB and O dash B dash. According to figure, O dash B dash is equal to OB means y is equal to y dash. Similarly, the third coordinate z dash is equal to z, means we get the relationship between these coordinates x dash is equal to x minus vt, y dash is equal to y, z dash is equal to z. So these three equations, ये तीन इक्वेशन हैं, x dash, y dash, z dash और x y z, एक ही बिंदु के निर्देशांक। ये s डैश तंत्र में है, ये s तंत्र में। इन दोनों के बीच के परस्पर संबंध, ये संबंध प्राप्त हुए हैं, इनको हम कहेंगे ये समीकरण गैलीलियन रूपांतरण कहलाते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस कहलाते हैं। इनमें हम एक चीज ये देख रहे हैं विद्यार्थियों कि एक्स डैश में तो चेंज है लेकिन वाई और जेड में नहीं है। इसका मेन कारण यह है कि तंत्र की गति केवल एक्स दिशा में है, वाई और जेड दिशा में तंत्र की गति नहीं है। ये तंत्र गति कर रहा है एक्स दिशा में v वेग से। इस कारण से ये जो रूपांतरण समीकरण आए उनमें केवल x दिशा के निर्देशांक में अंतर है, y और z में नहीं है। तो ये गैलीलियन रूपांतरण कहलाते हैं। इसके बाद में वेगों के रूपांतरण, त्वरण के रूपांतरण और अन्य बातें अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।